नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बट सामाजिक तौर पर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से समाज में जो सिनेरियोज हैं बदल रहे हैं मैरिजेस को लेकर के, आए दिन हमें डाइवोर्स के केसेस मिलने को देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अब तो जोक्स भी चलने लगे हैं कि अगर आपको शादी करनी है तो सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी को अपनी मम्मी के नाम कर देना है, वरना एलिमनी के तौर पर अपने आपको जो है आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी देनी पड़ जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से समाज में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, शादी को लेकर के लोगों की मानसिकता कैसे बदल रही है, डाइवोर्स रेट क्यों बढ़ता जा रहा है, और उसी बीच आपका भारत में ट्रेंडिंग हो रहा है ओपन मैरिज का चलन। ये क्या है आखिर ओपन मैरिज, इसके फायदे नुकसान क्या हो सकते हैं, इन सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आ जाते हैं, भारत में बहुत तेजी से ट्रेंड हो रहा है ओपन मैरिज का चलन। नाम में ही छिपी है पूरी कहानी, जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। अब सबसे ज्यादा आपको चौंकाने वाली बात ये लगेगी कि इसके पीछे का कारण फाइनेंशियली भी है। यानी कि लोग ओपन मैरिज को बढ़ावा इसलिए भी दे रहे हैं ताकि वो फाइनेंशियली स्टेबल रह सके, फाइनेंशियली चीजों को कर सके। दैट्स व्हाई ओपन मैरिज इज ट्रेंडिंग नाउअडेज। चलो भाई, तो भारतीय समाज में विवाह को एक हम पवित्र रिश्ता मानते हैं, लेकिन ये जो पवित्र रिश्ता है आजकल थोड़ा अजीब तरीके से चल रहा है। क्योंकि माता पिता का रिश्ता जब हम इतना पवित्र मानते थे और उस पर कोई इस तरीके की कॉमेडी कर देता है, रणवीर अलाबदिया जैसा कोई इंसान जो कि नेशनल क्रिएटर है, अपूर्वा, मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा गंदी और घटिया जो लैंग्वेज है वो किसी की भी नहीं है। एज अ गर्ल मैंने किसी को इतना गंदा बोलते हुए आज तक लिटरली नहीं सुना है। दैट वाज द गर्ल जिसको मैंने सुना है और जो इतना गंदा बोलती है। एंड समय रहना जो इन सारी चीजों को बहुत नॉर्मलाइज कर रहे हैं आज के समाज में, तो फिर तो ये बहुत छोटी सी चीज है जो हो रही है। क्योंकि अगर आप माता पिता से इन सारी चीजों के बारे में आप कॉमेडी कर ले रहे हो आज के समाज में, इन इंडिया, जो हम इंडियन कल्चर की बात करते हैं, जो हम इंडियन अपने सनातन धर्म की बात करते हैं, वहां पर आ जाता है, तो फिर ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत जल्दी आपको चलन में देखने को मिल जाएगा। लेकिन समाज जिस दिशा में जा रहा है वहां पर हमारे सामने एक क्वेश्चन मार्क जरूर है कि क्या हम वाकई ऐसा भारत चाहते हैं या ऐसा युवा या ऐसा यूथ चाहते हैं, और उस पर हम बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। लेकिन बदलते परिवेश में आजकल ओपन मैरिज का ट्रेंड चल चुका है। बाहर के देशों में ये चलन काफी पहले से प्रसिद्ध है। हम पूरी तरीके से वेस्टर्न हो रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न लोग इंडियन कल्चर अपना रहे हैं और इंडियन लोग अब वेस्टर्न की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन अब भारत में भी लोग ऐसे जो शादी है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस है या फिर ओपन मैरिज है, वो कर रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति के कारण पति पत्नी आपसी सहमति से एक दूसरे को अलग पार्टनर्स के साथ रोमांटिक रिलेशन में रहने की अनुमति दे देते हैं। यानी कि आप दो लोगों की शादी तो हो गई है, लेकिन आप दोनों की सहमति है कि जो आपका हस्बैंड है वो किसी और लेडी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में रहे और जो वाइफ है वो किसी और लेडी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में रहे, जिससे दोनों का बजट भी बना रहेगा और आर्थिक जो चीजें हैं वो भी पूरी होती रहेंगी। पारंपरिक विवाह में पति पत्नी केवल एक दूसरे के प्रति लॉयल रहते हैं, लेकिन ओपन मैरिज में दो लोगों के बीच एक भरोसा और एक समझदारी के आधार पर कुछ सीमाएं, इच्छाएं और उम्मीद को एक दूसरे के सामने साफ साफ स्पष्ट करना होता है। भारत में ओपन मैरिज का बढ़ता चलन। बीते हुए समय में भारत में सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स का काफी हमें प्रभाव देखने को मिला है। आए दिन नए नए डेटिंग एप्स आ रहे हैं। बबल, टिंडर आप देख लो, जैसे डेटिंग एप्स पर लोग नए रिश्ते बनाने का ऑप्शन भी ढूंढ रहे हैं। वेस्टर्न इतिहास को अपनाकर भारत में भी कुछ लोग व्यक्तिगत आजादी के अनुसार अपना जीवन जीना चाहते हैं। मैं इस जुमले से परेशान हो गई हूँ, व्यक्तिगत आजादी। किस व्यक्तिगत आजादी की आप बात कर रहे हो? आपको ऑलरेडी फ्रीडम है यार चीजों को लेकर के, हमें हर एक चीज के लेकर के फ्रीडम है। ऐसा तो है नहीं कि आपको किसी ने बांध रखा है। और ये जो व्यक्तिगत 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 है, तो आपको व्यक्तिगत रहना तो आप सिंगल रहो, शादी ही क्यों करनी है? फिर ओपन मैरिज भी क्यों करनी है? अगर व्यक्तिगत ही रहना है, व्यक्तिगत आपको सदा बी फ्री, सबके साथ रिलेशनशिप में रहो, फिर मेरा अगर ये मानना है तो ठीक है। और आप बिल्कुल भी शादी मत करो, क्योंकि क्यों किसी के बच्चे जो होंगे उन पर एक मेंटल प्रेशर अलग होगा, बीवी पर मेंटल प्रेशर अलग होगा, परिवार वाले उसमें अलग घसीटे जाएंगे। तो ऑलवेज भी सिंगल यार, क्यों इतना ये सारी चीजें करना। ठीक है, कई बार लोग अपनी शादी में इमोशनली और फिजिकली खुश नहीं होते हैं, इस कारण भी आपके नए संबंध बन जाते हैं। आजकल शहरी इलाकों में लोगों की सोच काफी बदलते देखने को मिल रही है। वो अपने आप को बता रहे हैं कि हम 21वीं 22वीं सदी में आ चुके हैं, भैया 25वीं में पहुंच चुके होंगे। मैरिज के पारंपरिक रूप को अपने सुविधा के अनुसार लोग बदल रहे हैं। ओपन मैरिज के फायदे क्या हैं ये भी बता दिए गए हैं, चलो समझ लेते हैं भैया। ओपन मैरिज में पति पत्नी एक दूसरे को स्वतंत्रता देने का प्रयास करते हैं, जिसमें व्यक्ति सभी इच्छाओं में बिना किसी दबाव को पूरा कर सकते हैं। उनकी जो इच्छा है, चाहे वो फिजिकली है वो किसी और के साथ पूरा करेंगे, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो मेंटली है। आगे आते हैं, ओपन मैरिज से लोगों को अपने जीवन में अधिक खुशी और संतुष्टि भी मिलती है। इसे ईमानदारी के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि अगर कपल्स आपस में खुश नहीं है तो एक दूसरे से झूठे और धोखा दे करके घर से बाहर अफेयर चलाने से तो ये अच्छा ही है। चलो एक पॉइंट मुझे ये देखने को मिला,
यहाँ पर कि कुछ तो मुझे यहाँ पर पॉजिटिव चीजें देखने को मिली कि हाँ, झूठ और इन सारी चीजों से अच्छा है कि आप एक दूसरे को बता करके अलग अलग रहने लगो, साथ में मत रहो। लेकिन फिर अगर कपल्स में आपसी सहमति बन जाए तो बाहर धोखा देने की संभावना कम रहती है। चलो, क्या है ओपन मैरिज के नुकसान? भारत में अभी भी ओपन मैरिज को लेकर के कोई कानून नहीं है। फिर उसके बाद केसेस बढ़ेंगे, फिर मर्डर होंगे एक दूसरे के, फिर हमें आए दिन देखने को मिलेगा इतनी पीसेस में बॉडी काट करके फ्रिज में भर दी गई है। ये होगा, इससे क्राइम बढ़ेंगे इन इंडिया, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। बच्चों को अभी हम देखते हैं कि गुजारा भत्ता चाहिए, वाइफ को एलिमनी चाहिए, फिर क्या होगा? क्योंकि अगर आपके तीसरे लोगों के साथ फिजिकल संबंध हैं, उनसे अगर आपका बेबी होता है तो उसको आप किस नजरिए से देखोगे समाज में? क्या समाज उसको जीने देगा, या फिर क्या आप उसका उतने अच्छी तरीके से भरण पोषण कर पाओगे? ठीक है, तो ये भी यहाँ पर आ रहा है ना कि ये समाज पूरी तरीके से इसको स्वीकारेगा भी नहीं। आज के टाइम में भारत में जॉइंट फैमिली की परंपरा चली आ रही, इसीलिए ओपन मैरिज को समाज में इतनी आसानी से स्वीकारा नहीं जा सकता है। कई बार ओपन मैरिज में एक पार्टनर को इनसिक्योरिटी भी महसूस हो सकती है। क्या होगा अगर उसका जो दोनों की आपसी सहमति में पहले तो दोनों ने कह दिया कि ठीक है हम ऐसा ऐसा कर लेते हैं, और उसके बाद वो जो जिसको आपने फ्रीडम दी है वो पूरी तरीके से उसी पक्ष में चला जाए या उसी महिला के पास चला जाए, उसको वाकई उससे रियल लव या रियल फीलिंग आने लगे और उसने आपको छोड़ दिया, तब आप क्या करोगे? ये भी इनसिक्योरिटी बनी रहेगी। कई बार बाहरी संबंधों में अगर गहरा इमोशनल या फिर फिजिकल अटैचमेंट हो जाए तो विवाह के संबंध कमजोर हो सकते हैं। इसीलिए इसे पूरी तरह से अपनाने में अभी भी काफी चुनौतियां हैं। ओपन मैरिज भारत में कितना सफल है? भारतीयों की जड़ें अभी भी परंपराओं से जुड़ी हुई है। ओपन मैरिज का सफल होना पति पत्नी के आपसी समझ, मानसिकता और सहमति पर निर्भर करता है। आने वाले समय में ओपन मैरिज को मान्यता मिलना अभी भी मुश्किल है इन इंडिया, क्योंकि भारत का सामाजिक बनावट बहुत ही पुराना है। और आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे यार कल्चरल रूट्स हैं और हमें इसकी वैल्यू करनी चाहिए। ठीक, इसे बदलना इतना आसान नहीं है। कुछ लोग इसे अपना रहे हैं लेकिन व्यापक तौर पर इसे स्वीकार अभी भी नहीं करते हैं और इसे स्वीकार करने में टाइम लगेगा। सो दिस इज द ओपन मैरिज कॉन्सेप्ट जो कि प्रेजेंटली इन इंडिया धीरे धीरे ट्रेंडिंग हो रहा है। बट व्हाट यू गाइस थिंक, और आपकी क्या राय है जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।